नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 11 जून 2024 की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ की। पेपर लीक सरगना का आरओ एंड ईओ भर्ती से भी लिंक, अभ्यर्थियों के सवालों पर आयोग की है चुप्पी। अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान, आयोग रिजल्ट की तैयारी में जुटा हुआ है। नमूना प्रश्न पत्र और अन्य के लिए अधिकृत वेबसाइट देखें। वेबसाइट फैला रहे हैं भ्रामक व झूठी जानकारियां सीबीएसई के जरिए। सीबीएसई का है मामला। कोर्ट के आदेश पर पशु चिकित्सा अधिकारी के 10 पदों के इंटरव्यू आज फिर से होंगे। एसटीएसई 2023 परिणाम इस सप्ताह में जारी होने की है संभावना। सांख्यिकी अधिकारी भर्ती की काउंसलिंग 13 जून को की जाएगी। 15 जुलाई को 12वीं के एक ही दिन 80 विषय के पेपर होंगे। एक ही दिन किए जाएंगे। 13 विषय ऐसे हैं जिनकी परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक ही रहेगा। एसपीसी जीसीए में यूजी प्रथम सेमेस्टर में 2760 सीट, पहले दिन 85 आवेदन मिले। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जीसीए में कुल 4336 सीटें हैं मौजूद। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में सत्र 2024-25 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के 6 और कर्मचारियों की गिरफ्तारी होगी। दलालों की पहचान की गई है। हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री का है मामला। फर्जी डिग्री मामले में एसओजी की जांच में चित्तौड़गढ़ के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी से जुड़े कई कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मानी गई है। मामले की चार्जशीट पेश करने की भी तैयारी की जा रही है। अंतिम परिणाम में 193 अभ्यर्थी सफल। फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2022 का है मामला। परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम सोमवार रात जारी कर दिया है। कुल 193 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। सचिव ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र के 18 एवं नॉन टीएसपी क्षेत्र के 175 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। 6384 ने ड्रॉप किया जेईई एडवांस। रजिस्ट्रेशन हुआ 1.86 लाख का। दोनों पेपर में बैठे 1.80 लाख छात्र। काउंसलिंग शुरू 20 को अलॉट होंगी सीटें। संस्कृत विश्वविद्यालय पीएचडी में प्रवेश के लिए देना होगा एंट्रेंस टेस्ट। डीलिट की उपाधि भी प्रदान करेगी यूनिवर्सिटी। सीबीएसई सैंपल पेपर के लिए देखें ऑफिशियल वेबसाइट। आरयू में यूलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू किए जा रहे हैं। एसटीएसई का परिणाम इस सप्ताह में रिलीज होने की है संभावना। स्कूल खुलने से पहले मिलेंगे 797 शिक्षक। काउंसलिंग 13-14 जून को होगी। कोर्ट के आदेश से वेटनरी डॉक्टर के इंटरव्यू आज फिर से किए जाएंगे। सांख्यिकी अधिकारी काउंसलिंग 13 को की जाएगी। सेना की टीईएस 52 भर्ती केवल पुरुषों से आवेदन मांगा है। हाईकोर्ट में चुनौती दी। अवकाशकालीन खंडपीठ ने एकल पीठ को सुनवाई के लिए भेजा है मामला। पेपर लीक से पहले खरीदार ढूंढते थे गैंग के सदस्य। कोचिंग बुक डिपो और थड़ियों पर बैठकर देते थे नौकरी का झांसा। पूर्व कालेर ने गैंग के 13 लोगों के जरिए 200 से अधिक अभ्यर्थियों को बेचा था। एसआई भर्ती 2021 का मामला है। पहली कक्षा में प्रवेश की आयु 6 और 7 वर्ष न हो, हजारों बच्चे वंचित रहेंगे। पूर्व की भांति पहली कक्षा में 5 वर्ष की आयु ही रखने की मांग की गई है। प्रवेश की आयु बढ़ाना तर्कसंगत नहीं माना गया है। मेवाड़ विश्वविद्यालय परीक्षा कंट्रोलर व सेक्शन ऑफिसर गिरफ्तार किए गए हैं। लेक्चरर भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री का है मामला। दिल्ली से तैयार करवाते थे फर्जी डिग्रियां। 5 राजकीय कॉलेजों में 1576 सीटों में से 1030 सीटों पर केवल छात्राओं को प्रवेश। 540 सीटों पर छात्र छात्राओं दोनों को मौका। सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 30% सीटों पर छात्राओं का आरक्षण। ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट को मिलेंगे 5% बोनस अंक। पॉलीटेक्निक कॉलेज डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश शुरू। सीबीएसई ने फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की दी है सलाह। शिक्षक भर्ती स्कूल खुलने से पहले मिलेंगे 797 शिक्षक। काउंसलिंग 13-14 जून को होगी। 12 साल में 19 भर्तियों में नकल से नियुक्ति करवाई। इनमें से 60 सरकारी कर्मचारियों का डेटा एसओजी के साथ आया। पेपर लीक और नकल करवाना पौरव का पारिवारिक धंधा बना। कई सदस्य इसी में लगे। पूरा खेल बीकानेर से चलाया जा रहा है।
आर्ट्स कॉमर्स में 45% और साइंस से 12वीं में 48% नंबर वाले आवेदन के पात्र मेरिट से होगा दाखिला। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रथम वर्ष के प्रवेश 5 जुलाई तक होंगे। स्कूल खुलने से पहले मिलेंगे 797 शिक्षक। काउंसलिंग 13 जून को होगी। सीबीएसई सैंपल पेपर के लिए देखें आधिकारिक वेबसाइट, न कि फर्जी वेबसाइटों पर भरोसा करें। सांख्यिकी अधिकारी काउंसलिंग 13 को की जाएगी। कोर्ट के आदेश से वेटनरी डॉक्टर का इंटरव्यू आज फिर से किए जाएंगे। एसआई भर्ती 2021 पुलिस चार्जशीट में मास्टरमाइंड तुलसाराम और उसके भतीजे पौरव का जिक्र ही नहीं। जांच में गंभीर लापरवाही, पेपर लीक हो गया था पर पुलिस ने नहीं माना। पुलिस ने सरगनाओं को बचाया, केवल मौके पर पकड़े अभियुक्तों को ही मुलजिम माना। नीट काउंसलिंग रोकने को सुप्रीम कोर्ट व राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका। कई शहरों में छात्र सड़कों पर भी उतरे। एसजीपीजीआई लखनऊ भरे जाएंगे 419 रिक्त पद, आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 1180 रुपये जमा करने होंगे और एसटी और एससी वर्ग के लिए 708 रुपये जमा करने होंगे। वेबसाइट पर जाकर 25 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम गाइड दोस्तों एक बार जरूर देख लेना। आरपीएससी की नई भर्तियों का इंतजार, सरकार पर टिकी हैं नजरें। पीड़ा संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के दावे सालों से उलझे, हर सरकार थमा रही नया झुंझुना। पिछली सरकार ने बनाया कानून लेकिन संविदा कर्मचारियों को नहीं मिल सकी पूरी राहत। शिक्षा विभाग की रैंकिंग, बाड़मेर अव्वल, सीकर का ताइछना टॉप 5 में, शेखावटी के दोनों जिले चूरू व झुंझुनू भी बाहर। 12 साल में 19 भर्तियों में नकल से नियुक्ति करवाई, इनमें से 60 सरकारी कर्मचारियों का डेटा एसओजी के हाथ आया। नकल माफिया पौरव कालेर की करतूत देखने को मिली है। बॉयज़ गर्ल्स कॉलेज में पहली बार 70% से कम नंबरों पर प्रवेश मिलना मुश्किल। 18 कॉलेजों में 8100 सीट, 17,919 स्टूडेंट्स में दावेदारी। 19 जून तक होंगे प्रथम वर्ष में प्रवेश। विवेकानंद मॉडल स्कूल में 11वीं साइंस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों की कक्षा 11वीं साइंस में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। यूजीसी नेट परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी। एनटीए के जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए देश भर में 18 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के पंजीकृत अभ्यर्थियों की परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामला, पूरव कालेर ने पेपर लीक कर 200 से अधिक अभ्यर्थियों को बेचा। 3 किस्तों में मिलेगी 2000 की सम्मान निधि। केंद्र से मांगे राज्य के 64 लाख किसानों के आंकड़े। मुख्यमंत्री की घोषणा को अमली जामान पहनाने में जुटा है विभाग। 64 लाख से अधिक को होगा फायदा। ग्रेजुएशन के बाद इस तरह करें तैयारी, मिलेगी सफलता। बनना चाहते हैं कस्टम अधिकारी तो कस्टम विभाग का नाम सभी सुना होगा, जिसका काम देश में आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों पर कर का निर्धारण और उसको वसूलने का काम किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही।